सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो क्लास 11th के बच्चे जो कॉमर्स वाले हैं काफ़ी डिमांड करे थे, सर हम नए आए हैं, हमें सिलेबस का पता भी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि कौन सी चीज़ें डिलीट हुई हैं, कौन से सब टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, या कोई पूरे चैप्टर्स भी डिलीट हुए वो भी कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ हमें गाइड कर दो। जी हाँ, उसी के लिए मैं आया हूँ। आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा कि अकाउंट्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, और बिजनेस स्टडीज़ में आपको क्या नहीं पढ़ना है। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो। कुछ भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए आते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स पे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में बेटा एक चैप्टर मिलेगा आपको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको BRS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, TS अग्रवाल खोलना, उसमें आपको मिल जाएगा चैप्टर BRS के नाम से, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें एक टॉपिक है आपका एडजस्टेड कैश बुक, सिर्फ वही आपका डिलीट हुआ है, सिर्फ वही एक छोटा सा टॉपिक है जो डिलीट किया गया है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। देन बेटा एक आपको चैप्टर मिलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिलीटेड है, और सच बताऊं तो बहुत बड़ा चैप्टर था, तो आप लोगों को फ़ायदा ही हुआ है, ये पूरा डिलीट कर दिया हुआ है। देन एक चैप्टर है बेटा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये भी पूरा डिलीट कर दिया हुआ है। एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग लास्ट चैप्टर है आपका, ये भी पूरा डिलीट है। तो बेसिकली देखा जाए 3 चैप्टर्स आपके पूरे डिलीट कर दिए गए हैं, और एक चैप्टर का एक टॉपिक डिलीट किया गया है। बहुत सही से सिलेबस काटा है, बिकॉज देखो CBSE वाले भी जानते हैं सबसे कम टाइम अगर किसी के पास है वो क्लास 11 के पास है। देखो होता क्या है, अभी जून शुरू हो चुका है और जून जुलाई की छुट्टियां होंगी, उसके बाद आप स्कूल जाओगे अगस्त में, और आपके फेब एंडिंग में पेपर्स हो भी चुके होंगे, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। क्लास 12 के पास ऑलमोस्ट पूरा साल है, बिकॉज उनके पेपर मार्च एंडिंग के आसपास शुरू होंगे इस बार भी। तो ये इशू है, तभी आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा डिलीट हुआ है इस बार। हर किसी में, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करूँ चाहे मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ, तो ये अकाउंट्स का था। आते हैं आगे बेटा इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको पता है आपकी 2 बुक्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में बेटा एक चैप्टर आपका बहुत बड़ा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बहुत लेंथी चैप्टर था, और इसके फॉर्मूलेस भी बड़े टफ थे, बच्चों को टफ लगते थे याद करना। तो ये पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का फुली चैप्टर डिलीट है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर क्या है, आपका चैप्टर नंबर 6 है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। उसमें एक टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, अभी आपको टॉपिक्स के नाम नहीं पता होंगे, पर जब करोगे तो आप समझ जाओगे। तो वीडियो को सेव भी कर लेना, डाउनलोड भी कर लेना चाहो तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक 2 टॉपिक्स मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 6 पे। लास्ट चैप्टर माइक्रो का, ये पूरे के पूरे डिलीट हो चुके हैं दोनों टॉपिक्स। ठीक है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। सर तो अच्छी खबर है, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है, एक आपका चैप्टर नंबर 3 है डिमांड वाला, उसमें बेटा आपका एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, वो ऐड हुआ है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, वो ऐड हुआ है। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल मेरा फर्स्ट था आपको बताना कि बस ये टॉपिक ऐड किया गया छोटा सा, और ये 2 डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का। आई होप इकोनॉमिक्स की चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा डिलीट नहीं हुआ है, बट स्टिल बेटर, अच्छा है, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ये डिलीट हो गया, तो आपके लिए फ़ायदा ही है। बिजनेस स्टडीज़ पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या इशू है। बिजनेस स्टडीज़ में बेटे एक चैप्टर नंबर 2 है, उसमें एक डिफरेंस आपका डिलीट हुआ, पार्टनरशिप और LLP का। LLP क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप है और एक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इनका डिफरेंस आता है चैप्टर नंबर 2 में, वो डिलीट है। एंड देन बेटा एक और है प्राइवेट कंपनी और LLP का। LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इनका भी डिफरेंस आपका डिलीट हो चुका है। देन बेटा चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जॉइंट वेंचर्स, ये पूरा डिलीट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है जॉइंट वेंचर, उसमें कुछ भी नहीं करना, ना ही आपको उसके मेरिट्स करने हैं, ना डीमेरिट्स करने, ना फीचर्स करने, कुछ भी नहीं करना, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट है। तो बच्चे पूछते हैं डिफरेंस करना है, सपोज जॉइंट वेंचर और केसों का डिफरेंस आ गया, तो जहाँ भी जॉइंट वेंचर का नाम आएगा ना चैप्टर में, वो नहीं करना, बात खत्म। तो आगे बढ़ने से पहले पहली चीज़, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हमारी क्लासेस के, तो बेटा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। एंड अगर लिंक से नहीं खुलता है तो शिवम जोड़ सर्च भी करोगे कहीं भी, टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम डिस्प्ले पिक्चर है जो यूट्यूब पर भी है। तो BPO फुल आपका डिलीट है। BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये पूरा टॉपिक आपका डिलीट है चैप्टर नंबर 5 का। एंड देन बेटा चैप्टर नंबर 7 बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक लगते हैं बच्चों को, ये एक ADR का टॉपिक, एक GDR का और एक IDR का। ये तीनों टॉपिक्स हैं तो ईजी, बट बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है इनको समझने में, चैप्टर नंबर 7 के हैं।
तो ये तीनों टॉपिक्स पूरे के पूरे डिलीट हो चुके हैं। बाकी मैं अगर ओवरव्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सिलेबस कट हुआ है, बिकॉज आज जो चैप्टर्स लंबे थे, लेंदी थे, तो सीबीएसई ये बात समझता है कि बच्चों के पास सिर्फ 7 से 8 महीने हैं तैयारी के लिए क्लास 11 के, तो उन्होंने उस हिसाब से सिलेबस को कट किया है। ओवरऑल अच्छा सिलेबस आपका कट हुआ है। नीचे थैंक यू सीबीएसई लिख देना, ठीक है। साथ में किस पे वीडियोस और चाहिए बता देना। बाकी हम थोड़े दिन में 2 से 3 दिन में शुरू करें क्लास 11 की वीडियोस। मेक श्योर दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी वीडियोस बनेंगी। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। पढ़ते रहो बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।